अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर कर सकें, ताकि ऐसे ही वॉल्यूम जनरेट करते हुए कॉइन में हम एक अच्छी पैसिव इनकम भी गेन कर सकें। सो गाइस, इस वक्त तक मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यहाँ पर मार्केट में कुछ बैटरमेंट के साइन मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर FTT टोकन मुकम्मल तौर पे यहाँ पर अपने आप में खात्मा करता दिखाई नहीं दे रहा। आज सुबह के दोस्तों ट्रेडिंग सेशन के पहले ही घंटे में मार्केट जो बीटीसी की थी वो तकरीबन अपने आप में $1000 तक का मजीद क्रैश कर गई, यानी कि 15,800 तक का लो हमने देखा और इस वक्त मार्केट रिकवरी मोड पे है। पूरे $1000 की रिकवरी हुई है। जैसे कि 48 घंटे मार्केट एक ही लेवल पे स्टक रही, तो यहाँ पर थोड़ी सी बैटरमेंट के साइन देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें इथीरियम की, तो दोस्तों इथीरियम ने भी आज 1171 का लो लगाया। जैसे कि मैंने आपको दोनों टोकन को लेकर एक ही सजेशन दे रखी है कि अभी आप इन दो टोकन को मेन अपनी तवज्जो का मरकज़ बना कर रखें और इसी में ही स्पोर्ट ट्रेडिंग को तरजीह दें। अगर आपने यहाँ पर इथीरियम को, क्योंकि मेरी जानिब से आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बताई गई थी इथीरियम की, वो 1180 थी, ठीक है, और इसने लो लगाया 1171 का। तो यहाँ पर तकरीबन हम काफ़ी क्लोज रहे। अगर आपने इथीरियम को इस तमाम 12 आवर में यूटिलाइज़ किया है तो एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का मौका दे गया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर BNB से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जितनी भी BNB की जो डीलिस्टिंग का जो इम्पैक्ट आया था मार्केट पे, वो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो होता दिखाई दे रहा है। इसलिए कि BNB ओवरऑल जो भी है, बाइनांस इस वक्त जो तेज़ी से अपनी पोजीशन बढ़ाती हुई दिखा रही है हमें अपनी मार्केट में, तो उसके मुताबिक BNB ने रिकवर करना ही था। तो यहाँ पर BNB लो लगा कर आया है गाइस करीब 262 का। यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंजेस ने भी तेज़ी से रिकवरी की है। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यू लिस्टिंग कॉइन और जो मेन इस वक्त की सेकंड एक्सचेंजेस हैं पाकिस्तान में, उनकी सूरत हाल क्या रही उस पर भी मैं बात करूँगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपसे शेयर हुई थी वो थी 266 टू 282। अब आप देख सकते हैं कि 266 से 282 के दरमियान हमारे पास $16 की विड्थ थी। इसने 268 से 283 के दरमियान ट्रेड दी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि $15 की ट्रेड यहाँ पर जनरेट करने का मौका मिला। तो ये फिर से हमें एक मरतबा इसी लेवल पे देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी। 264 टू 287, 287 से 264 के दरमियान BNB दोस्तों आज के दिन ट्रेड हो सकता है। ये लो भी लगाएगा और ये लो और आपका सिलसिला मार्केट की सफाई होने तक दोस्तों जारी रहेगा। फर्दर यहाँ पे XRP ने रिकवरी की है, डोज कॉइन और कार्डानो भी अपनी जो खोई हुई पोजीशन है उसको रिकवर कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे ऐसे गुजरे दोस्तों जिसमें पॉलीगॉन मैटिक मुकम्मल तौर पे डाउन कर चुका था। 87 सेंट का लो लगाकर दोबारा से मैटिक 95 सेंट पे आ चुका है। तो काफ़ी हद तक, जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की थी मैटिक को लेकर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल असासे जो FTX एक्सचेंज पे पड़े हैं वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट के लिहाज से डिस्टर्ब हो सकते हैं। फर्दर यहाँ पे दोस्तों पोलकाडॉट सेम अपनी पोजीशन पर कायम है, कोई कमी कोई इजाफा नहीं है। अब बात करते हैं सोलाना की, जो मार्केट की इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट बनी हुई है। अर्निंग के लिहाज से भी दुनिया इसी में फ्यूचर ट्रेड में लगी हुई है, रिस्क के फैक्टर को इग्नोर करते हुए। सो गाइस 13.93 पे ये रात को ट्रेड हो रहा था। इसने टोटल ट्रेड दी है आज के सेशन में 80 सेंट की, लेकिन लो लगा कर आया है एक नया 12.25 का। रीज़न है FTX यहाँ पर मजीद क्रैश कर गया था, लेकिन फिर रिकवर कर गया। सो गाइस, जब तक FTX यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता, ये ड्रामाई सूरत हाल जारी रहेगी। और सोलाना में अब यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करना या सपोर्ट ट्रेड करना दोनों ट्रेडर के लिए इंतहाई रिस्की हो चुका है। मार्केट की रिकवरी 100% हो सकती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉइन जब तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर देगा, कैपिटलाइजेशन और पैसा मार्केट में आने से कासिर हो जाएगा। इस वक्त हमारे एक सर्वे के मुताबिक 63% मार्केट में FTX का लोग इंतज़ार कर रहे हैं मुकम्मल क्रैश करने का, ठीक है। अब आज के दिन में जो खबरें हैं उनका मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रो दे देता हूँ।
कल मैंने आपको बताया था कि SBF जो है उसका ओनर, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। डिफरेंट कंट्रीज में SBF से रिलेटेड केसेस भी ओपन हो गए हैं। उसे करप्शन में डालकर उसे पकड़ने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर डूके वो उनको कुछ नहीं पकड़ा गया तो दोस्तों इसको भी पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके ताल्लुकात जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हैं अमेरिका में। तो ये एक ड्रामाई सूरत हाल जारी रहेगी। यहाँ पर यूनिस्वैप LTC ने अपनी रिकवरी की है पोजीशन में, और चेन लिंक कल रात से लेकर अब तक 10 सेंट रिकवर करने में कामयाब हुआ है। सो गाइज, मार्केट इज़ रेडी फॉर 1 ट्रिलियन, लेकिन वेट करना पड़ेगा इन्हीं सूरत हाल को दरमियान में रखते हुए। सो इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कल KCS बहुत बुरी तरह क्रैश कर रहा था, ठीक है, और आज KCS ने $2 रिकवरी कर दी है। अब KCS किसका टोकन है? KuCoin का। KuCoin अंडर ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी है सारे अपने व्यूवर्स को जी कि हमने प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए जो है अप्लाई कर दिया है। तो वो क्योंकि कल 2 छुट्टी के दिन गुजरे हैं, स्टॉक भी बंद थी, तो जैसे ही उनकी ईमेल अभी सबमिट हुई है, आगे जाकर उसी ईमेल का रिपोर्ट जो रिप्लाई है हमें भी आ रहा है। तो KCS ने $2 का जो लो लगाया था, कल का सबसे बड़ा सवाल था कि जी KCS क्यों डाउन कर रहा है, ठीक है। तो KCS यहाँ पर रिकवर करना शुरू हो गया है। अब एक चीज़ हमें और देखनी है, प्लीज़ इसके लिए आप भी रेडी रहिएगा कि क्या इसके बाद KuCoin एक्सचेंज अपने रिजर्व कहीं और सेंड करती है अननोन वॉलेट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, उस्मान भाई ने बता तो दिया। दोस्तों, आपने ट्विटर पे जाके KuCoin को लाइक वहाँ पे आपने सब्सक्राइब कर देना है एक्सचेंज। आपको दोस्तों एक एक नकलो हरकत की अपडेट मिलती रहेगी। अब ये खाली आपने KuCoin के साथ नहीं करना, आपने OKX पे भी करना है, Bitget पे भी करना है। कोई भी ऑथेंटिक एक्सचेंज, चाहे कि बाइनांस भी क्यों ना हो, Crypto.com, क्रैकन, कोई भी, वो सारी की सारी सबसे पहले अपनी अपडेट, अपनी ट्रांजैक्शंस ट्विटर पे शो करती हैं। तो आपने ट्विटर पे एक्टिव रहना है इन दिनों। ये आपकी एजुकेशन का बहुत अहम पार्ट है। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आपने ट्विटर इंस्टॉल नहीं किया हो, आप अभी 1 मिनट से पहले इंस्टॉल करें, ताकि आपको पता चले कि जिस एक्सचेंज के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जिधर आपके फंड पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपकी जो सेफ्टी है वो ओके है। और अब बात करते हैं OKB की। दोस्तों, कल OKB 16.30 सेंट पे जा चुका था। आज का दिन आगाज होते ही OKB ने भी यहाँ पर रिकवरी की है, यानी कि इनकी जानिब से भी जो कल मेल आई थी वो परसूख कर दी जा चुकी है। और गाइस, आज एक नया कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। कॉइन फिलहाल नया नहीं है, लेकिन तमाम इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि HNT टोकन USDT के पेयर में OKX एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। करीब जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो के दरमियान ही उसके लिस्ट होने में 3 घंटे बाकी होंगे। इस डंप मार्केट में दोस्तों वो आपको चंद सेंट का प्रॉफिट तो दे सकता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि उसकी बाइनांस पे इस वक्त BUSD के पेयर में क्या अमाउंट चल रही है। तो ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है बाजू का ट्रेड करने के लिए। तो OKX पे आपके पास टाइम कम है, रेडी रहिएगा। थोड़ी सी अर्निंग हो सकती है इस डंप मार्केट में, लेकिन अक्ल भी इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास यहाँ पर OKX एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो OKX पे अकाउंट बनाने के लिए आपको लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि अब मजीद अभी किसी टोकन में सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही। कल से आज तक TWT टोकन में एंट्री का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है। लोगों का एतमाद यहाँ पे थोड़ा सा बहाल हुआ है। किस चीज़ को देखते हुए? मार्केट में आज जो 1000 का पंप आया। सो गाइज, ये मैं नहीं समझता कि जब तक FTT का यहाँ पे मुकम्मल इंतकाल नहीं हो जाता तब तक मैं इस पंप को रियल पंप नहीं मान सकता। चाहे अभी मार्केट 20,000 का पंप लगा दे, ओके, लेकिन ये टेम्पररी होगा। जब तक ये सफाई नहीं होगी मार्केट की तब तक ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं KCS के बारे में, जिसकी मैंने आपको पहले ही आगाही दी है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि इसकी आज रिकवरी कितनी हुई है। सो गाइज, आपके लिए मैंने KCS की यहाँ पे मुकम्मल हिस्ट्री ओपन की है। तो ये कल मैंने अभी गलती से आपको बता दिया कि इसने 6.60 का लो लगाया। गाइज, ये 5.62 पे जा चुका था। आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं, लो लेवल इसका ये करंट होता है। तो अब यहाँ पर हमने इसकी रिकवरी क्या देखी है? 8.26 की, यानी कि अपने क्रैश में से ये यहाँ पर 100% रिकवरी कर गया। तो इस जगह पर हमें बार बार अपनी एक्सचेंजेस पे नज़र रखनी होगी कि जहाँ पर हमारे एसेट्स मौजूद हैं वो मार्केट यहाँ पर क्या सूरत हाल पेश कर रही है। दूसरी जानब HT यानी कि हॉबी ग्लोबल के टोकन में भी कुछ बेहतरी आई है। अब हमने दोस्तों देखना है कि CRO की सूरत हाल यहाँ पर क्या है। नियो में यहाँ पर 10 सेंट की रिकवरी हुई है, जो ना होने के बराबर है। मैं नहीं समझता कि ये कोई रिकवरी है मार्केट के एतबार से। और गाइस, आप देख रहे हैं कि GMX
जब से टॉप 100 में एंटर हुआ है $30-32 से ये मुसलसल पंप कर रहा है। अब जितने भी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पास GMX तब था जब ये लिस्ट हुआ $52 पर और ये क्रैश करके चला गया $25 पे, आज उनके लिए बहुत बड़ा अलर्ट है कि दोस्तों रेडी रहिएगा। GMX आपको किसी भी वक्त प्रॉफिट भी दे सकता है। आपकी बाइंग जो $52 की पड़ी हुई है आपके पास, ये आपको प्रॉफिट में आज एग्जिट देगा। तो प्लीज़ यहाँ पर रेडी रहिएगा, क्योंकि मेरी ये जो डेली की मार्केट की अपडेट होती है सुबह और डीप जो लेट नाइट की, वो आप लोगों को तमाम एक्टिविटी देने के लिए होता है कि आपको पता चल जाए कि भाई इस 12 घंटों में क्या क्या मार्केट में तब्दीलियां हुई हैं। अच्छा, अब ये HNT की बात करते हैं गाइस, ये 2.52 पे है। कई दोस्त सोच रहे होंगे कि अभी HNT लिस्ट होने जा रहा है तो कहाँ से आगाज़ करेगा। गाइस डेफिनेटली 15-20% के इजाफे से तो ये आगाज़ यहाँ पे करने वाला है। सो गाइस यहाँ पे CVX में भी रिकवरी हुई है 50 सेंट की, और ARV ये हमें $8 से निकल के डायरेक्ट $9 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने एक चीज़ फॉलो की दोस्तों कि जितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हैं वो मार्केट की परवाह ना करते हुए इस वक्त पंप कर रहे हैं। जितने भी डाइफी गेमिंग प्रोजेक्ट, प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट हैं, उनको अभी तक यहाँ पर दोस्तों मौत पड़ी हुई है, उनकी अभी सूरत हाल क्लियर हो नहीं पा रही। सो गाइस इन अपडेट्स को अपने जहन में रखिएगा, ये अगले 12 घंटों में आपकी ट्रेड, आपके फंड्स के लिए बहुत अहम होंगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर BTC की $1000 की रिकवरी हुई है। लो जैसे कि मैंने आपको बताया कि $15,800 का रात को लग चुका था, और अगर आपने मेरी वीडियो मिडनाइट की वीडियो का कोई फ़ायदा लिया है तो यकीन करें आपने BTC में एक अच्छी अर्निंग की होगी। यहाँ पर फुल डे कैंडल चार्ट बुलिश इंगल्फिंग है, शेडो डाउन साइड पर लेकर के, यानी कि प्राइस इसके डाउन कर सकते हैं। सो गाइज मैं नहीं समझ पाया आज तक कि अक्सर दोस्त BTC में ट्रेड करने से क्यों डरते हैं। यकीनन ये हाईली वॉलेटाइल है, लेकिन जब मार्केट की जो समझ ले धज्जियाँ उड़ जाती हैं तो उस वक्त यही टोकन काम आता है आपका अपना लॉस रिकवर करने के लिए। सो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत जल्दी $1000 का लो, $1000 का पंप, तो ये एक अच्छा साइन होता है मार्केट में अपना पैसा रिकवर करने का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट ऑब्वियसली $1000 रिकवर कर चुकी है, लेकिन इसकी वीकर जोन हम इसके बहुत करीब हैं 16,349। इस तकरीबन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले बिटकॉइन के प्राइस आपको 16,349 पे देखने को मिलते हैं। दोबारा इसकी मार्केट 15,800 का लो लगाएगी। 15,800 पे ये अपनी सपोर्ट नहीं बनाता तो आपने वेट करना है अगली सपोर्ट का, और सपोर्ट आप कहाँ पर देखेंगे, 15 मिनट की कैंडल चार्ट पे सपोर्ट मैं फिर बता दूं आपको इस तरह की देखने को मिलेगी, इस तरह की देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह की सपोर्ट जब 15 मिनट के कैंडल चार्ट में, ये मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट करता हूं कि हर वीडियो में हमारे नए दोस्त हमारे चैनल पे शमूलियत कर रहे हैं तो उनको पता चलता जाए कि यहाँ पर हमें कौन सी मिथ के थ्रू जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो गाइज अभी फ़िलहाल हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रैश का आगाज़ हो रहा है। ठीक है, मार्केट में प्राइस जो है डाउन कर रहे हैं BTC के, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पंप की भी जो है अपडेट देनी होगी। पंप के लिए ज़रूरी होगा 17,995, सॉरी दोस्तों $17,900 पे मार्केट की 90 मिनट की रेजिस्टेंस बहुत अहम होगी। 90 मिनट से क्या होगा ये भी मैं बता देता हूँ। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सर ये मिनट से क्या होता है। मिनट से ये होता है दोस्तों कि मार्केट जब एक जगह पर स्टे करती है तो मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर जब पैसा आना शुरू होता है तो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हमें अपडेट देती हैं कि जी ये टोकन इस जगह पे अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। सो गाइस यहाँ पर आपको मार्केट के पंप की भी जो है लेवल बताने होंगे इंशाल्लाह। तो पंप के लिए ज़रूरी है कि मार्केट 16,900 पे 90 मिनट जो है अपनी रेजिस्टेंस बनाए। 90 मिनट 16,900 की रेजिस्टेंस इससे डेफिनेटली 17,500 पे दोबारा लेकर के जा सकती है। सो गाइस हमें ये लेवल्स के थ्रू मार्केट को अबूर करना होगा। उससे पहले अभी हमें किसी अल्ट कॉइन में जो ट्रेड हम एक्सपेक्ट करते हैं वो देखने को नहीं मिल सकती। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर इथेरियम की पोजीशन भी कल रात की निस्बत बहुत बेहतर हो चुकी है। अगर आपने इथेरियम को लो पर यूटिलाइज किया है तो डेफिनेटली 1180 से अब तक आपकी एक अच्छी अर्निंग हो गई होगी। जैसे कि आपको मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कॉइन है हमारा वक्ती जो लॉस है वो रिकवर करने के लिए। तो
टॉप लिस्ट में सिर्फ हमारे पास BTC, एथीरियम और BNB मौजूद हैं। जब भी मार्केट में क्रैश आया है, इन तो 3 टोकन पे हमेशा दोस्तों मैंने आपको एजुकेशन प्रोवाइड की है। सो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है डाउन शेडो के साथ। इसका मतलब ये है कि मार्केट दोबारा 1180 का लो लगा सकती है। सेम BTC की तरह इसकी जो नई कैंडल बन रही है वो क्रैश की कैंडल है। मार्केट यहाँ पे एक मरतबा फिर से बीरिश हो सकती है, और बीरिश के लिए हमें क्या देखना होगा, 1218 पर जाके मार्केट अगर अपनी सपोर्ट नहीं बना पाती तो अब की बार हम 1150 का भी लो देख सकते हैं। तो 1150 पे ही यहाँ पर ट्रेड बनती है। पंप के ऊपर यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों ट्रेड की जाए। और पंप के लिए कि ये फेक है या समझ लें कि लास्ट करेगा मार्केट में, उसके लिए आपको देखना होगा 1330 का लेवल। 1330 पे मार्केट 90 मिनट अपनी रेजिस्टेंस बनाएगी तो मार्केट में आल्ट कॉइन में पंप होगा, और इसके चांसेस आज के लिहाज से इसलिए कम है कि मैं समझता हूं कि नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में मार्केट FTX के हवाले से अपनी पूरी पोजीशन क्लियर कर देगी। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि अभी इसके जितने भी नेटिव टोकन हैं एथीरियम के, वो इस वक्त अच्छे खासे डाउनफॉल का शिकार हैं। अलबत्ता BNB को BTC को लेकर अगर उसके किसी नेटिव टोकन को यूज़ करना चाहते हैं तो BCH इज़ द राइट चॉइस एट द मोमेंट। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।